नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहते हैं कि वो एक बार फिर से 5 साल बाद सत्ता में आएंगे, यानी कि 2.5 साल उनके सरकार के काम को हो चुका है और 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो वापस बीजेपी की सरकार बनेगी। मिशन रिपीट में व्यस्त हैं इस वक्त राजस्थान में बीजेपी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ये बात सिर्फ भजन लाल शर्मा नहीं कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा राजस्थान की बीजेपी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम भी यही कह रहे हैं। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं। यानी कि बीजेपी राजस्थान की परंपरा को बदलना चाहती है। राजस्थान में पिछले 3 दशकों से हर 5 साल में पार्टी बदल जाती है सरकार बनाने के लिए। तो क्या 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव की अभी से तैयारी में जुटी है बीजेपी? बार बार इस तरह के बयान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आने का क्या मतलब है? पंचायत चुनाव की तैयारी से पहले इस तरह के बयान कितने मायने रखते हैं? पंचायत चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? पंचायत चुनाव में वाकई में बीजेपी की क्या ये अग्नि परीक्षा होगी, जिसे पार करके विधानसभा के चुनाव की कोई बात इस तरह की सोचा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी इसे किस रूप में देख रही है, कितनी तैयार है, कितनी चुनौती को स्वीकार करने के लिए इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, जयराम पलसानिया जी जो कि सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जैन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस वक्त जिस तरह की बात हो रही है बार बार मिशन रिपीट को लेकर, क्या लग रहा है आपको कि ये समय, मतलब 2.5 साल आपका पूरा हुआ नहीं, उससे पहले आप मिशन रिपीट के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? काम और बयान दोनों में तालमेल भी देख पा रहे हैं आप? देखिए मीना जी, बीजेपी तो शुरुआत से जब से सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को चुना है, उसके बाद से मिशन रिपीट, क्योंकि उसने पुराने चेहरों को तो बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया कि एक नए ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस रिपीट से पहले बहुत बदलाव होंगे, आप देखना। मतलब मुझे जो लगता है, मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग सहमत हों, असहमत हों। आप देखिए कि अब सरकार का आधा कार्यकाल करीब करीब पूरा हो रहा है, तो अभी भाजपा में केंद्रीय स्तर पर बड़ा फेरबदल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको 5 महीने हो गए काम संभाले, अब उनकी नई टीम बनेगी, उसमें राजस्थान से कुछ लोग भी शामिल होंगे। क्या परिवर्तन होता है, उसी के साथ मोदी सरकार के भी करीब 2 साल पूरे हो जाएंगे जून में, तो वहां भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो उन कई राज्यों में कुछ बदलाव भी होगा। मतलब उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, जहां भी आधा कार्यकाल सरकारों का हो रहा है, वहां कुछ बड़ा बदलाव में मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है। तो उसके बाद जो कोई चेहरे कुछ बदलेंगे, कुछ संगठन में जाएंगे, राज्यों के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, क्योंकि अभी पार्टी बंगाल, असम इन चुनावों से निपटी है। तो उसके बाद अब इन प्रदेशों में देखना है उसको कि जहां आधा कार्यकाल सरकारों ने पूरा कर लिया, परफॉर्मेंस उनकी क्या रही, उसका आकलन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन से चेहरे रहेंगे, क्या कौन मतलब कमान संभालेगा पार्टी की। पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन किया है कुछ राज्यों में, 3-4 राज्य जहाँ आधा कार्यकाल, जब बड़े स्थापित नेताओं को दरकिनार करते हुए लोगों को, नए लोगों को मौका दिया। और उसी के साथ अब जैसे पंचायत चुनाव वाला, पंचायत चुनाव तो टलते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी दिसंबर तक सरकार कह रही है कराएंगे, लेकिन दिसंबर से भी आगे जाने की मेरे को तो उम्मीद लगती है, क्योंकि ओबीसी आयोग की उसकी रिपोर्ट के हिसाब से वो चलना चाह रहे हैं। पर उसमें कहीं ना कहीं मनसा पार्टी की भी अभी नहीं लगती कि इस मध्य काल में चुनाव हो, कुछ बदलाव पार्टी में या सरकारों में होगा, संगठन में, उसके बाद ही पंचायत चुनाव का एक कहीं ना कहीं पंचायत और निकाय चुनाव दोनों जुड़े हुए हैं, तो उस पर कुछ आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। जी मीना जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी ने जिस तरह से कहा कि अभी नवंबर दिसंबर यानी कि 2026 में भी पंचायत चुनाव होते नहीं दिख रहे, इसका मतलब तब तक सरकार को 3 साल हो जाएंगे। 3 साल बाद अगर पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं
तो उसका मतलब साफ है कि वो इस राजस्थान की विधानसभा का सेमीफाइनल होगा। इसका मतलब साफ है कि पूरी ताकत जो है वो वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करने में इस वक्त भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार जुटी हुई है। और बात लगातार हाईकोर्ट की या जो भी इसमें एक तरह से जिसको कहना चाहिए सहारा लिया जा रहा है, लेकिन संगठन और सरकार इस वक्त आपको लगता है कि मिशन रिपीट के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं? मीना जी, बात तो आपकी सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन सरकार बनती है उस दिन से मिशन रिपीट की तैयारी शुरू हो जाती है। इससे मना नहीं कर सकते आप। और मीना जी, एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि अब से थोड़ी देर पहले ही करीब 3-3:30 बजे के बीच में मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जिला अधिकारियों की बैठक ली, उनसे बातचीत की, उनको निर्देश दिए, विकास योजनाओं, ग्रामीण विकास की योजनाओं, जो सरकार का लक्ष्य है उसके बारे में बात की। वॉट इट शोज कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस तक सरकार जाना चाहती है, उसको पहचानना चाहती है, उसको एड्रेस करना चाहती है। और जब एड्रेस करेगी तो जनता की जो भावनाएं हैं वो पूरा करने में कामयाब होगी। मगर क्या वाकई ही सरकार जनता की आकांक्षाओं पे सही उतर रही है? आकांक्षाओं पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके अंदर मिशन रिपीट छुपा हुआ है। अगर आप जनता के जन आकांक्षाओं पे पूरा उतरते हैं तो आप मिशन रिपीट को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जहाँ तक जो आम जनता के बीच में जो छवि है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो ये है कि आज अगर सरकार का चुनाव जो हो जाए विधानसभा का, तो सरकार आधे से ज्यादा सीटें जो उसके पास है वो लूज कर, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर पूरा कंट्रोल ही नहीं है सरकार का। अधिकारी काम ही नहीं कर रहे, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एक ही शहर में घूमते रहते हैं। रोज मीना जी आप समझिए ट्रैपिंग हो रही है। आज भी इतनी बड़ी ट्रैपिंग हुई है भीलवाड़ा के अंदर, 4 लाख रुपए पकड़े गए कलेक्ट्री के अंदर से। व्हाट इट शोज ये क्या हालात बनी हुई। भजनलाल जी कोशिश कर रहे हैं, भजनलाल जी घूम रहे हैं, भजनलाल जी आज उदयपुर में गए हैं, कल कहीं और थे, परसों कहीं और, उनकी नजर है। मगर क्या वो उनका मंत्रिमंडल या उनके जो सहयोगी हैं या जो उनके साथ जो आईएएस लगे हुए हैं वो उस तेजी से दौड़ने को तैयार है, या उनकी मानसिकता है कि वो जो लक्ष्य उनको दिया जाए वो पूरा कर रहे हैं? कल दिया कुमारी ने उदयपुर में बैठक की थी, पर्यटन को, आप सभी फाइनेंस लोग को, डॉक्टर उनको मुनीश अरोड़ा को ठीक से सुन पा रहे हैं? राजीव जी और पलसानिया जी? हाँ, सुन रहे हैं। जी आवाज आ रही है जी मेरी सही से? जी, हाँ, थोड़ा आ सा रही है कम सर। आ रही थी आपकी आवाज। अब मैं तेज कर देता हूँ, बोलने का तरीका तेज करता हूँ। तो मीना जी, बहुत स्पष्ट है कि सरकार मिशन रिपीट पे तो जाना चाहती है, मगर वो जो जन आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए क्या वो तत्पर है या नहीं, ये एक मूल प्रश्न है। पंचायत के चुनाव हो या नगर निकायों के चुनाव हो, वो एक बहुत बड़ा मापदंड है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही होगी तो सरकार को बार बार नगर निकाय के चुनावों को डिले करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सीटें तो अपने आप आएंगी नगर निकाय में, पंचायत राज में। मगर स्थिति बताऊं मीना जी क्या है ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी कि आपकी योजनाओं के पैसे नहीं मिल रहे, आपके जितने जो योजनाएं जनहित की है वो नहीं काम में आ रही। आपकी आरजीएचएस पूरी तरह से फेल है, पुराने जितने हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, केमिस्टों ने दवाइयां देना बंद कर दिया। क्यों भाई? क्यों नहीं मैं उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है? जब पैसा डिले हो सकता है मगर काम नहीं हो। मीना जी, सबसे बड़ी बात पत्रकारों को लेकर के बात हुई थी, सरकार ने 15,000 से 18,000 रुपए उनकी पेंशन की थी। लोग पत्रकार उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जो पेंशन आएगी मई में उनको अंदर 18,000 आएंगे, मगर पत्रकारों को 18,000 नहीं आए। आज भी पुरानी डेट के पैसे 15,000 आए। तो क्या शो कर रहा है कि आपका फाइनेंशियल कंट्रोल भी आपका सही से काम नहीं कर रहा मीना जी। और बहुत सी बातें कर दूं, 181 की बात मैंने जी, आपको बताई, तो सही से काम नहीं कर। आपके मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है और ग्राउंड पर जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें बड़ा फर्क है, दोनों में विरोधाभास है, वो सही नहीं है जो कहा जा रहा है। पलसानिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जयराम पलसानिया जी, जो कि दरअसल पूरे इस सरपंच संघ एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं
और कई बार इस विषय पर चर्चाएं हुई हैं। जयराम जी, हर बार आपने ये बात कही है कि देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थानीय निकाय और पंचायतों की बॉडी जो है इस वक्त वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके मुताबिक? मीना जी, अभी जो अरोड़ा जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जो सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू कर रही है वो तो उसको तो जनता ने बहुत अच्छा सराहा है और सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसके आधार से ये काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को प्रशासक बनाया है और जो वार्ड पंच थे उनको एक समिति बना के उसे सदस्य बना दिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसी तरह को काम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है ग्रामीण जनता को, लेकिन बजट का अभाव है। सरकार बजट नहीं दे रही है और मंत्रियों की और भाजपा के जो विधायक हैं इनकी कार्यशैली सही नहीं है। अभी आपको बताऊं, हमारे जो पंचायत राज मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, उनको तो ये भी पता नहीं है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रामीण विकास में आता है या पंचायत राज में। हाँ, एक साल में वो 30 से 3 बार बोल चुके हैं। हम जब भी उनके पास जाते हैं, साहब आप स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि जारी कराओ, एफएफसी की राशि तो चलो वो चुनाव के बाद मिलेगी, लेकिन हम गाँव में पंचायतों में विकास अवरोध हो रहा है राशि को लेकर के। तो अब 9 मार्च को मैं गया था, 9 मार्च को उन्होंने तीसरी बार बोला है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि ग्रामीण विकास में आती है। उनको ये भी पता नहीं है कि कितनी राशि बकाया चल रही है। जब हमने कहा कि साहब आप तीसरी बार ये बोल रहे हो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि ग्रामीण विकास में आती है, 2 बार आप पहले बोल चुके हो, जो अगर हम इसे आपने क्लियर कर लिया, इसके बावजूद बार बार आप इसको रिपीट कर रहे हो। राशि का उनको पता नहीं कितनी राशि है जो बकाया चल रही है, और उनको ये भी पता नहीं है कि गांव में सफाई के लिए कितनी राशि केंद्र से आती है। अभी उनके कई वीडियो से कई जगह वो गए हैं जहाँ बोलते हैं कि छोटी पंचायत को 1 से 2 लाख रुपए देता हूँ सफाई के महीने के, और बड़ी पंचायतों को मैं 7 लाख रुपए तक देता हूँ। अब एक मंत्री को यही पता नहीं है कि एक ग्राम पंचायत में अमूमन 50 लाख से 55 लाख का टोटल बजट आता है एक साल का, जिसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, 15 फाइनेंस कमीशन हो गया। तो केंद्र और राज्य की दोनों राशियों को मिलाकर के 50 और 55 लाख रुपए टोटल आते हैं। सफाई के लिए बात की जाए तो केंद्र सरकार से हमारी जो राशि आती है 2900 करोड़ रुपए आती है एक साल में, उसमें 60% राशि टाइड फंड की आती है। टाइड फंड में 60% में 30% सफाई पे और 30% स्वच्छता और पेयजल पे। तो अमूमन एक ग्राम पंचायत को सफाई के 6 लाख रुपए मिलते हैं। उसमें भी अब जनवरी में जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है उनको तो जनवरी से आज तक वो राशि नहीं मिली, फिर भी गांव में सरपंच सफाई करा रहे हैं। जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों को आज भी है जो पेमेंट नहीं मिला राशि के अभाव से, लेकिन फिर भी गांव में सफाई हो रही है। अब उन्होंने एक ये फरमान जारी किया है कि 3 साल 4 साल में जो इसकी सफाई को लेकर के जिन पंचायतों में सफाई नहीं हुई या सफाई का पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया, उनकी जांच कराएंगे। तो मंत्री को जो काम करना चाहिए और वास्तव में जो उनका काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जो सरपंच हम चुने गए थे 70% सरपंच कांग्रेस समर्थित थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में हमने हमारे कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के हमने आंदोलन किया और हमारे जो मुद्दे हल नहीं हुए और कांग्रेस सरकार ने हमारी जांचें करवाई। उसका नतीजा ये हुआ कि जब बीजेपी सरकार आई तो वही 70% सरपंचों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव में एक सरपंच के पास मिनिमम 300 वोट ऐसे होते हैं, उसके पर्सनल व्यक्तिगत वोट, जिनका वो भला करता है, उनका वो काम करता है और उनको कोई पार्टी से मतलब नहीं होता। वो वोट वहां डालते हैं जहां सरपंच बोलता है। तो एक सरपंच गांव की एक धुरी है, सरपंच ही इस परिवर्तन को लाने में अहम भूमिका निभाता है। आज की स्थिति यह है कि आज सरपंच बीजेपी से पूर्ण रूप से नाराज है। सरपंचों को प्रशासक बनाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसका धन्यवाद है, लेकिन मंत्री महोदय बार बार इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, सरपंचों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं सफाई को लेकर के प्रशासकों को हटा रहे हैं और कोर्ट से स्टे मिलने के बाद में उस स्टे की पालना नहीं कर रहे। आप ये देखो,
उसमें भी उनका ये कहना है कि स्टे मिलना कोई बहाली नहीं है, जबकि जब स्टे मिल रहा है किसी आदेश का तो उसका सीधा सा ये अर्थ है कि भाई जो आदेश आपने निकाला है उस आदेश से रोक लग गई, तो उसका वो एक तरह से वो बहाली हो गई। तो ये मनमानी कर रहे हैं, और एक मंत्री ने, ऐसे कई मंत्री हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिनकी स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल खराब है। यदि आज चुनाव होते हैं तो वास्तव में आज कांग्रेस सरकार आती है। अब यदि ये अपना कार्यशैली सुधार लेते हैं और 2.5 साल में कुछ करते हैं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंटों की स्थिति है, पैसों को लेकर, राशि को लेकर भी है, जो समय से राशि जारी नहीं होती, दूसरे डिपार्टमेंटों में भी राशि जारी नहीं हो रही समय से, तो जनता इसको लेकर के नाराज है। और इनकी जब कार्यशैली, इनको मंत्रिमंडल में जब तक फेरबदल नहीं होगा और कुछ मंत्री जब तक नहीं बदले जाएंगे और इन विधायकों को जब तक हिदायत नहीं दी जाएगी, तब तक ये बीजेपी सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। और आज का जो राजनीति है, पहले राजनीति सेवा भाव की थी, आज राजनीति को नेताओं ने बिजनेस बना दिया। जयराम जी आपके पास, आपकी बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त एक तरफ मिशन रिपीट में बीजेपी और राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दरअसल क्या होता है, सत्ता में जो भी है वो फीडबैक का सिस्टम सही रखता है या नहीं रखता है, ये हमेशा प्रश्न चिन्ह होता है। भजनलाल शर्मा तो ग्राउंड से निकले हुए हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, उनके पास फीडबैक सही देने वाले कितने लोग हैं और वो कितना ले पा रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी, इल्म है जिस बात की तरफ जयराम पलसानिया जी आप संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बात ये राजीव जैन जी की बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है, इस वक्त बड़ा विरोधाभास है, एक तरफ सरकार का लक्ष्य और दूसरी तरफ सरकार के काम, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आगे एक साथ नहीं बढ़ रहे। देखिए मीना जी, अब ग्राउंड स्थिति तो अभी जयराम जी ने बताई दी कि क्या स्थिति है। जब सरपंच मतलब इतना एक मुख्य दूरी होता है लोकतंत्र में, उसके बाद इतने वोट होते हैं, सारा गणित अभी बता रहे थे, और किस तरीके का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मंत्री जी को क्या मालूम है क्या नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी खुद सरपंच रहे हैं। अब फीडबैक वाली बात जहां तक आपने की, तो ये पिछले 25-30 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो एक बार सत्ता में बैठ जाता है तो उसके आसपास ऐसा घेरा बन जाता है कि वो मतलब जिसको कहते हैं ठकुर सुहाती वाली बातें ही करता है, उसको अच्छी लगने वाली बात करता है। वो करता है कि साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब खुशी हैं, कुछ एक दो लोग नाराज हैं, वो तो विरोधी हैं इसलिए हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति पर जो मौजूदा दौर है भाजपा का, उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसका बड़ा कंट्रोल भी है। वो सारी स्थिति उन तक पहुंच रही है कि क्या चल रहा है स्टेट में, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, जनता का क्या है, कौन विधायक कैसा है, क्या मंत्री की परफॉर्मेंस है। वापिस जो आपने आज का विषय रखा है मिशन रिपीट, तो रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब वहां तो केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा बदलाव ही कर देता है, उनको तो मतलब जब कंफर्म हो जाता है कि रिपीट नहीं हो पाएगी सरकार, तो वो अपना ही एक अलग जो एक फार्मूला है वो अपना लेते हैं, किस तरीके का बदलाव करना है। टिकट के टिकट ही काट देते हैं। गुजरात में आपने देखा हो, पिछले उससे पहले वाले चुनाव में पूरे मंत्रिमंडल को टिकट ही नहीं दिया, मुख्यमंत्री तक को टिकट नहीं दिया, बिल्कुल नए लोगों को, अलग तरीके के लोगों को टिकट दे दिया। तो वो एक कंट्रोल वहां है, वो उनके तक बस। जब ये सरपंच संघ के जो बता रहे हैं जानकारियां, तो मेरा मानना है कि ये सारी जानकारियां ऊपर तक भी होंगी कि ऐसा स्थितियां हैं। चुनाव, पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए लोकतंत्र में। पंचायत राज स्थानीय निकाय एक लोकतंत्र की मतलब पहली सीढ़ी है, उसके चुनाव नहीं होंगे तो फिर क्या है। उससे एक सरकार का आकलन भी होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार के समर्थन में आता है या जनता का फैसला क्या आता है। तो ये भी एक मतलब दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब तक 3 साल होंगे सरकार के, पूरा आकलन होगा, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे भी मंत्रियों का, विधायकों का आकलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। और जो पार्टी का मिशन रिपीट वाला एक अभियान है, उसको किस गति से और किस रूप में, किस रणनीति से लागू किया जाएगा, वो सामने आ जाएगा। जी मीना जी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि इस हालात से पार पाने के लिए, मिशन रिपीट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वक्त भजनलाल शर्मा और बीजेपी को क्या करने की जरूरत है, और वो भी त्वरित प्रभाव से?
जी मीना जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। मूल प्रश्न यही है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मीना जी, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको गियरअप करना पड़ेगा, और जो कॉकस बनता जा रहा है कर्मचारियों का और अधिकारियों का, और जो जनता के काम नहीं कर रहे, निजी स्वार्थ में धनाढ़ वर्ग में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तुरंत बदला जाना चाहिए। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को 3 साल से एक जगह एक पोस्ट में नहीं रखना चाहिए एक जिले में, ताकि वो जनता से जुड़े और जनता का काम करे। उसको ये होना चाहिए कि सरकार नाम की कोई चीज है, क्योंकि इनको बचाने वाले भी नेता ही हैं। नेता ऐसे अधिकारियों को ले आते हैं जो उनके लिए तो चापलूस का काम करते हैं, मगर जनता को आंख दिखाते हैं। तो तुरंत इस चीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ये कि सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं उसका लक्ष्य वाकई ही हो रहा है या पूरा के नहीं हो रहा, इसकी ग्राउंड रियलिटी पे काम होना चाहिए। खाली आंकड़ों की हेरा फेरी पे नहीं कि अधिकारी का आंकड़े बना के भेज रहे हैं और उसको आप मान लेते हो वहां बैठ के कि नहीं 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 बहुत अच्छा हो रहा है। क्या वाकई ग्रामीण स्तर पे वो काम हुआ है? क्या जमीनी स्तर पे उन लोगों को उन चीजों लेकिन का लाभ सवाल ये मिला है? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि कैसे कैसे करे मुख्यमंत्री। अधिकारियों पर तो भरोसा करना पड़ेगा, पूरी की पूरी चेन है अधिकारियों की जो काम करती है, तो ऐसे में जी क्या करे मतलब। मीना जी, इसमें ये होता है कि अधिकारियों के साथ जो पार्टी वर्कर्स है उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। वो ये देखती है कि हर जिले में क्या पोजीशन बन रही है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करे, तब जाके आपको रियल स्थिति पता लगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो कोई है लेकिन नहीं आज इनके की पास। तारीख में तो राजीव जैन जी, खबरें ये आती है कि अधिकारी और नेता जो है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आपस में जबरदस्त ढंग से जुतम पैजार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाथापाई हो रही है। हाँ मीना जी, बिल्कुल कई घटनाएं सामने आई हैं। ताजा घटना गंगानगर के विधायक की आई। वो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, विधायक ही कह रहे हैं। अब आप देखिए, मतलब विधायकों की कहीं ना कहीं बहुत शिकायतें है कि भाई उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अपनी पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई है कि जो इस सरकार का पहला बजट आया था उसमें इतनी घोषणाएं हुई थी, इतनी। वो तो अभी इंटरनेट पे भी आप पहला बजट जो दिया था दिया कुमारी जी ने, उसकी घोषणाएं देख लें, मतलब कहीं उसका कोई सिरा ही नहीं है। अब जयपुर शहर का ही उदाहरण ले लें, उसमें कोई 8-10 फ्लाईओवरों की और उनकी घोषणाएं कर दी गई कि ये होगा वो होगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। अब मेट्रो की बात है, मेट्रो अब जाके 3 साल जब सरकार के पूरे होने को आ रहे हैं तब उसकी कुछ मंजूरी मिली, अब काम शुरू होगा। मतलब इस शासन में तो हो ही नहीं सकता। ये 5 साल का समय था, शुरुआत में जो घोषणाएं हुई थी उसमें उनका मतलब क्रियान्वयन होता उसी दौरान शुरू हो जाता, तो आज तो आधा काम करीब करीब पूरा हो जाता। कई शहरों में इतने ग्रीन एक्सप्रेस वे की घोषणाएं कर दी गई, मतलब जहां तक मेरी जानकारी 6-7 ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, पर अब एक पे भी कहीं कोई काम नहीं, किसी की डीपीआर नहीं बनी, कहीं कहीं लटक गए, अटक गए, भटक गए, जैसी चीजें हैं। अब घोषणाएं हो गई, उस समय तालियां बजा ली, हमने भी प्रशंसा की कि साहब बहुत अच्छा बजट दिया है। यदि ये घोषणाएं पूरी हो जाए तो राजस्थान में चमन हो जाएगा, बहुत रोजगार के द्वार खुलेंगे। लेकिन चीजें क्या है ग्राउंड पे, जैसे अभी मुनेश जी बता रहे थे, ग्राउंड रियलिटी तो कहीं दिखती नहीं है। अधिकारी तो वो ही रहेंगे, काम लेना सरकार का है कि मतलब कहीं ना कहीं सख्ती से हो। जो घोषणाएं सरकार कर देती है, कम से कम वो तो अमली जमा पहने। बाकी नए काम हो या नहीं हो कुछ वो अलग बात है। जब बजट में घोषणा कर दी गई कोई चीजों की, तो वो एक समयबद्ध तरीके से पूरा होना चाहिए, 2-2, 3-3 साल लटके नहीं रहने चाहिए। ये है मीना जी। जी मीना जी जी, डॉक्टर मीना जी, मुनीश अरोड़ा। मैं 2-3 पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत के टाइम पे जो कर्मचारी हैं सब संविदा पे हैं या जो उस पे लगे हुए हैं कर्मचारी संविदा पे या ठेकेदार के थ्रू, उनको कंफर्म किया जाएगा। एक उन्होंने कमेटी भी बनाई थी सरकार ने, मगर आज तक 2.5 साल बाद उनका क्या हुआ? एक भी संविदा का कर्मचारी को उसमें नहीं लाई है, लिमिट उसकी अपनी जो एजेंसी बनाई है उसमें न। आपके ये जो ठेकेदार के अंदर लगे हुए हैं उसमें लाखों घपले चल रहे हैं। पहले तो कर्मचारियों को तो खुश करो ग्राउंड रियलिटी पे, जो कर्मचारी काम कर रहा है आपके लिए, उनके लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं। और मीना जी, दूसरी बात, अशोक गहलोत ने भी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग में कहा था जन्मदिन था, और तो उन्होंने एक सेल्फी वीडियो जारी किया था कि उनके समय का ठेला
जिसमें वो सामान अन्नपूर्णा और इस तरह का सामान देते थे, वो थैला आज खाली है। इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जो चीजें ग्राउंड रियल्टी में गरीबों को जब मिलने वाली थी वो मिलना बंद हो चुकी है, नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत ने अपने खुद का फोटो को, जो थैले के फोटो थे जो आदमी लेके जाते थे, उनका वीडियो जारी किया। तीसरा मीना जी ये है कि जो कर्मचारी और अधिकारी के बीच में जब फुटबॉल की बात आपने की कि फुटबॉल हो रहा है, ये हो रहा है, मगर फुटबॉल करते रहने से ही हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा सामंजस्य से। पार्टी जी और अधिकारी जी कर्मचारियों के बीच में बात सबसे ये बड़ा बात ये डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि 5 साल में 2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी का जीवन जो है वो 5 साल का है किसी सरकार का और उसका 2.5 साल निकल गया है, 2.5 साल बचा हुआ है। आप क्या डिलीवरी कर रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार बार-बार अपनी उपलब्धियां सामने रख रही हैं, दूसरी तरफ आप सब लोग ग्राउंड की रियलिटीज बता रहे हैं। जयराम पलसानिया जी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी आप कहाँ पाते हैं? कांग्रेस पार्टी बिना मेहनत के ही एंटी इनकम्बेंसी अगर बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बन रही है, आपको जो आपका जो कहना है, आपके मुताबिक जो काम रुक रहे हैं, उससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए मीना जी, आज की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में ये है कि आज न तो जनता कांग्रेस को वोट देना चाह रही, न जनता बीजेपी को वोट देना चाह रही। जनता जो वर्कर है अच्छा, जो वास्तव में जिस विधायक में सेवा भाव की, जिसमें सेवा भाव के गुण है और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जनता तो उसको वोट देना चाह रही है। बीजेपी में भी बहुत से विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनके आज वहाँ क्षेत्र में आप जाके सर्वे करो तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस में भी बहुत से विधायक और मंत्री ऐसे रहे थे जिनकी स्थिति खराब थी। तो जनता बहुत समझदार है। आज के समय में जनता वोट पार्टियों को नहीं देती। आज के समय में जनता जो वोटिंग करती है वो व्यक्ति विशेष को करती है। और आज की जो ये राजनीति है, उस राजनीति में, पहले वाली राजनीति में बहुत अंतर है। पहले जितने भी जो राजनेता थे वो सेवाभावी थे। आज जो राजनीति है वो, आज की राजनीति, इस राजनीति को एक तरह से इसको व्यापार बना लिया। जो सेवाभाव है वो सेवाभाव अब नहीं है। हमारे भी यहाँ हमने देखा है, बचपन से हम तो पहले हम कांग्रेस के कार्य करता रहे हैं, आज हम बीजेपी में हैं। लेकिन कांग्रेस को भी देखा हमने, बीजेपी को भी देखा है कि जो पहले बीजेपी और कांग्रेस के जो भी नेता थे वो बिल्कुल सेवाभावी थे, भ्रष्टाचार बिल्कुल नगण्य था। आज के समय में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है कि पैसे जी। देने के बाद में भी काम नहीं होते। हुँ। पहले पैसे देने के डर बाद था, में भी यानी पैसे तो दिए जा रहे हैं। पहले यानी अधिकारियों में पैसे डर था। पहले बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते थे, ईमानदारी से काम करते थे हम। तो आज की जो राजनीति है वो अलग हटके राजनीति हो गई। और आज के जो वोटर्स हैं वो बड़े समझदार हैं, वो सारी चीजें देखते हैं और सोच समझ के वोटिंग करते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि आगे कांग्रेस आ सकती है। ये कहना भी गलत है कि बीजेपी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि यदि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो बीजेपी रिपीट हो सकती है। यदि इस तरह से इनका जो शासन चल रहा है ऐसे चलता रहेगा तो बीजेपी हार सकती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि इस वक़्त बीजेपी की जो सरकार है, वो किस तरह से मिशन रिपीट में जुटी हुई है। लेकिन मिशन रिपीट का ये लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ योजनाओं और उपलब्धियों का गीत गाने से काम नहीं होगा। सरकार को अपने ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट भी करना होगा, अधिकारियों से काम भी कराना होगा। आज अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह की स्थिति है, वो किसी भी सूरत में सरकार के पक्ष में कम से कम नहीं कही जा सकती। तीनों वरिष्ठ मेहमानों ने जो स्थिति राजस्थान की सामने रखी है, उस पर राजस्थान की सरकार और बीजेपी दोनों ध्यान देगी तो दोनों के लिए अच्छा है, नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन रास्ता खोलने का काम होगा। बहरहाल अभी बहुत लंबा समय है, भविष्य के गर्भ में है। मिशन रिपीट से पहले अग्नि परीक्षा, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव है और उसी से सब कुछ हो सकता है। सरकार की आँख खोलने या सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम ये पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव बन जाए।